पापा मैंने ये दुकान लगा दिया है, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। अरे सुन बेटा, 1 मिनट देख, मेरे पास ये 50,000 रुपये हैं। अगर तू चाहे तो मुझसे इकट्ठा ले ले, और अगर तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे 500 रुपया जिंदगी भर दूंगा पर डे, और तुझे इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बता क्या लेगा? अरे बेटा, किस सोच में पड़ गया, जल्दी बता ना। कुछ नहीं पापा, मैं ज्यादा लालच में नहीं आऊंगा, आप मुझे पर डे का 500 रुपये दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये ले तेरा आज का 500 रुपये। अब तो मेरे मजे मुझे पूरा जीवन कुछ नहीं करना पड़ेगा, 500 रुपये मिलते रहेंगे पर डे के। क्या बात है। मेरे 2 बेटे हैं, अब दूसरे की बारी। बेटा बेटा। अरे पापा, आप यहाँ? क्या हुआ पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा कहाँ जा रहा है तू? पापा जी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। देख बेटा, अब तुझे इंटरव्यू पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों पापा? देख बेटा, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, और या तो तू मुझसे 500 रुपये रोज़ ले ले या 50,000 इकट्ठे ले ले। ये 2 विकल्प तेरे पास है, तुझे जो पसंद हो वो तू कर, पर तुझे एक विकल्प चुनना पड़ेगा बेटा। पर पापा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, ये मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, और तुम ऐसे नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जमा पूंजी में से कुछ धनराशि मैं तुझे दे दूं। अरे नहीं नहीं पापा, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेटा, अब इन 2 विकल्प में से एक तो तुझे चुनना ही पड़ेगा। अब पापा, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे इकट्ठे 50,000 दे दीजिए, शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ अपने जीवन में। हाँ बेटा, ये रख ले पैसे। ठीक है पापा। पापा का फोन। बेटा, डॉक्टर ने मेरे इलाज का खर्चा पूरे 5 लाख बताया है, तो तुम दोनों में से कौन दे सकता है ये पैसा? क्योंकि मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो मैंने तुम दोनों पे खर्चा कर दिया। बेटा सम्राट, तू मेरा बड़ा बेटा है, कायदे से तो तुझे मेरे इलाज का खर्चा उठाना चाहिए। बड़े हैं तो क्या हुआ पापा जी, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि इलाज के लिए सिर्फ हम ही देंगे पैसे, ये देवर जी भी तो हैं। बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? पापा, रूपांशी सही तो कह रही है, आप मुझे पर डे का 500 रुपये देते थे, और आपको पता है मैं पैसे कमाता थोड़ी हूँ, सारा पैसा तो आपने छोटे को दे दिया,
वो धंधा कर रहा है, उसका धंधा पानी भी बढ़िया चलता है, तो आप उससे कहिए ना वो आपका इलाज कराए। और हाँ पापा जी, आप सिर्फ हमें 500 रुपए देते थे और उस 500 रुपए में हम घर का खर्चा भी नहीं चला पाते थे। अब आप ही बताओ हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? हमने तो कोई सेविंग्स भी नहीं करी है। बस करिए भाभी जी, आप दोनों लोग इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे कम से कम ये तो देखिए कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। और रही बात पैसों की ना, तो जब तक मैं जिंदा हूं पिताजी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जमा पूंजी क्यों ना बेचना पड़े। और पापा जी से बढ़कर ना ही मेरी पूंजी है और ना ही मेरा धन दौलत। मैं अपना पाई पाई बेच दूंगा पिताजी के इलाज के लिए। पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चलिए आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए इलाज कराने के। अरे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे दोनों बेटों में से कौन मेहनत का रास्ता चुनता है और कौन आसान रास्ता चुनता है। और आज नतीजा सामने है। और मैंने तुम्हें पर डे 500 रुपये के हिसाब से 2 साल दिया हूँ। मतलब टोटल धनराशि मैंने तुझे दिया 3,65,000 और इसे सिर्फ 50,000 रुपया दिया। और इसने क्या किया, उसी 50,000 में से अपना व्यापार करके अपने लाइफ को अच्छी तरह सेटल किया। और तुम उस पैसे को पानी की तरह बहा दिए, जरा भी कदर नहीं की पैसे की। और एक इसे देखो जिसने उसी पैसे से, उसी छोटे से रकम से अपनी दुनिया बसा ली और आज अपने बाप का इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपया तक का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गया। और तुम दोनों एकदम सही मौके पे मुंह फेर लिए, अपना रंग दिखा दिए। मुझे जितना गर्व इस पे है ना, उतनी ही शर्म महसूस होती है कि तू मेरा बेटा है। कोई बात नहीं पापा, आज के बाद आप मेरे साथ शहर में रहेंगे। ठीक है बेटा।